शराफत बीमार होकर चारपाई का हुआ तो सारे का सारा बोझ उसकी अकेली बीवी सफिया पर आ गया। सफिया 3-4 घरों में काम करके बेचारी इतना ही कमा पाती थी कि घर के लिए राशन और शराफत की दवाइयां ले सके। एक दिन डॉक्टर ने नुस्खा लिखते वक्त सुना दिया कि सिर्फ दवाइयों से मसला हल नहीं होगा, शराफत के लिए अच्छी खुराक और फल भी जरूरी हैं। लेकिन जहाँ 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही हो, वहाँ अच्छी खुराक और फल की गुंजाइश भला कैसे निकले। महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था कि एक दिन शराफत ने सेब खाने की फरमाइश कर दी। शायद वो भूल गया था कि एक गरीब के लिए महीने के आखिरी दिन किस कयामत के होते हैं। सफिया चाहते हुए भी उसे बता ना सकी कि पिछले कई दिन से घर का खर्चा उधार लिए हुए पैसों पर चल रहा था। 1-2 किलो सेब लाने का मतलब एक वक्त का फाका था। वो तो चलो फाका कर लेती, लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं जानते थे कि उनकी माँ किस अजाब से गुजर रही है। खावंद की बीमारी देखते हुए उसकी ख्वाहिश पूरी करना भी बहुत जरूरी था। इसलिए सफिया ने 3-4 दिन अपना पेट काट कर कुछ रकम बचाई और उसके लिए सेब लेने चली गई। फलों की कीमत भी शायद उस दिन आसमान से बातें कर रही थी। सेब की कीमत पूछी तो अच्छा सेब 125 रुपए का किलो था। सफिया ने कहा कि भाई 2 किलो दे दो, लेकिन अच्छे वाला देना, मैंने मरीज के लिए लेना है। फल फरोश ने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए कहा कि बीबी आप अपने हाथ से डाल लो जो अच्छा लगे। सफिया ने एक एक दाना चुन चुन कर डाला ताकि अगर कुछ दिन रखना भी पड़े तो खराब ना हो। 2 किलो सेब लेकर उनकी कीमत देने के बाद वो फल फरोश को दुआएं देती हुई घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन बेचारी ये ना देख सकी कि फल फरोश ने सेब तोलते वक्त शापर ही बदल दिया था और अब उसके हाथ में जो शापर है उसमें गले सड़े सेब हैं। घर पहुंचकर सफिया ने खुशी खुशी शराफत को बताया कि आज मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आई हूँ। शराफत के चेहरे पर भी खुशी सी झलकने लगी। बच्चे भी करीब होकर बैठ गए कि आज उन्हें भी सेब खाने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही सफिया ने शापर खोलकर सेब निकाले तो उसका दिल धक से रह गया। कोई भी सेब सही नहीं था, सब के सब गले सड़े थे और तो और काटने पर अंदर से भी काले निकले। कोई भी सेब खाने के काबिल ना था। सफिया बेचारी परेशान होकर सोचने लगी कि मैंने तो एक एक सेब अपने हाथ से डाला था, फिर ये कैसे हो गया। खामंद और बच्चों का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके दिल से बेइख्तियार उस फल फरोश के लिए बद्दुआ निकली जिसे वो दुआएं देती हुई वापस आई थी। दूसरी तरफ फल फरोश अपने घर बैठा सारा दिन का मुनाफा गिनते हुए बीवी को कह रहा था कि इस हुकूमत ने तो जुल्म की हद ही पार कर दी है। अल्लाह की मार पड़े हमारे हुक्मरानों पर। इतनी महंगाई में इन पैसों से घर चलाएं तो कैसे चलाएं। दोस्तों, हम सब इल्जाम हुक्मरानों पर तो देते हैं, लेकिन अपने आमाल हम खुद नहीं देखते। इस बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।